भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 54वां श्लोक। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन ने उनसे पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा धैर्य तथा विस्तार पूर्वक दिया गया सांख्य योग तथा कर्म योग उपदेश सुनने के बाद अब अर्जुन की मनोदशा में सुधार होता नजर आ रहा है। वह पूरे ध्यान तथा मनोयोग से अपने गुरु श्री कृष्ण की बातें सुन रहा है और उन्हें समझने तथा आत्मसात करने का प्रयास भी कर रहा है। यह बात भगवत गीता के इस श्लोक से स्पष्ट होती है। समाधि के संबंध में श्री कृष्ण की बात सुनने के बाद अर्जुन उनसे एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न पूछता है, जिसमें जिज्ञासा भी है और कौतूहल भी। अभी पिछले ही श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर होकर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अब अर्जुन बड़ी निर्दोष, बड़ी बाल सुलभ उत्सुकता से श्री कृष्ण से जानना चाहता है कि जब किसी मनुष्य की बुद्धि स्थिर होकर परमात्मा में ठहर जाती है तब उसका आचार, विचार, व्यवहार कैसा होता है, उसके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन होता है जो उसे सामान्य मनुष्यों से अलग, विशिष्ट बना देता है। श्री कृष्ण से अर्जुन का यह प्रश्न उसकी शांत होती जा रही मनोदशा को भी दर्शाता है। साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं, इसकी चर्चा तो अगले श्लोक से शुरू होगी, किंतु अभी हम समाधि अवस्था के संबंध में थोड़ी चर्चा करेंगे। साथियों, दो बातें स्पष्ट हैं। पहली संसार से विरक्ति तथा दूसरी है विचार की स्थिरता, दृढ़ता। हम जगजीवों का मन तो हमेशा संसार में ही भटकता रहता है। अपनी चिंताएं, बाल बच्चों की चिंताएं, परिवार की चिंताएं, देश समाज की चिंताएं, विश्व की चिंताएं अंतहीन है। किसी भी आम आदमी, साधारण मनुष्य की चिंताएं। और स्वाभाविक है कि जब चिंताएं मन पर इस प्रकार हावी रहेंगी तो किसी भी मनुष्य के लिए एकाग्र होना, शांत चित्त होना असंभव है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने ठीक ही कहा, बिना शांति मन के भय आपन रूप न देख, देखे चंचल नीर जिमी निज प्रतिबिंब न पेख। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले मन को शांत करने का उपाय बताया। इसके बाद कहा कि जब मन इस प्रकार शांत हो जाता है तो मनुष्य की चेतना अंतर्मुखी हो जाती है और शांत चित्त होकर लगातार इसी प्रकार की स्थिति में बने रहने पर आत्मचेतना धीरे धीरे ऊर्ध्वमुखी होने लगती है, ऊपर की ओर उठने लगती है और अंततः परमात्मा की विराट चेतना से एकाकार होकर समाधि की स्थिति प्राप्त कर लेती है। साथियों, समाधि की कई स्थितियां होती हैं। उन सब के संबंध में चर्चा करना तो यहाँ संभव नहीं है। हम केवल समाधि की उस स्थिति की चर्चा करेंगे जिसे सहज समाधि कहा जाता है। समाधि की स्थिति में मनुष्य की आत्मचेतना परमात्मा की विराट चेतना से लगातार जुड़ी रहती है, युक्त रहती है, योग की स्थिति में रहती है।
सहज समाधि की विशिष्टता यह है कि सहज समाधि अवस्था प्राप्त मनुष्य की चेतना परमात्मा की विराट चेतना से सतत योग की स्थिति में रहने पर भी वह मनुष्य संसार व्यवहार के सभी कर्तव्य भली भांति पूरा करता रहता है। सहज समाधि की स्थिति सतत योग युक्त होने की अवस्था है। इसका विस्तृत वर्णन हम भगवत गीता के आगे आने वाले अनेक श्लोकों में सुनेंगे। साथियों, सहज समाधि अवस्था प्राप्त मनुष्य के क्रियाकलापों का धरातल ही बदल जाता है। यह बड़ी सूक्ष्म बात है जिसे बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है। साथियों, ईश्वरोन्मुखी होकर संसार के क्रियाकलापों में संलग्न होने के स्थान पर सहज समाधि अवस्था प्राप्त मनुष्य संसार के सभी क्रियाकलाप इस प्रकार करता है मानो उन्हीं क्रियाकलापों के माध्यम से वह परमात्मा को देख पा रहा है, उनकी सेवा कर पा रहा है, उनसे संवाद कर पा रहा है, उनके परमानंद की अनुभूति प्राप्त कर पा रहा है। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते हर अवस्था में उसकी चेतना परमात्मा से ही जुड़ी होती है। साथियों, हम साधारण जगजीव तो बस बातें करते हैं कि कण कण में भगवान है, इसकी वास्तविक अनुभूति हम कहाँ कर पाते हैं। किंतु सहज समाधि अवस्था प्राप्त मनुष्य वास्तव में संसार के कण कण में परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करता है। यही कारण है कि संसार के सभी कर्म करते हुए भी वह परमात्मा से ही जुड़ा रहता है। अपने द्वारा किए जा रहे कर्मों का कर्ता होने के अहंकार बंधन से ऐसा मनुष्य मुक्त हो जाता है। और बंधन हो भी कैसे? उसे तो अपने अस्तित्व का बोध ही नहीं रह जाता है। वह तो परमात्मा से एकाकार की अवस्था में रहता है। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा, हरि को हेरत हेरते आप ही गया हेराय, यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाए। संसार की मोह माया से मुक्त, अनेक प्रकार के परस्पर विरोधी विचारों के भ्रमजाल से मुक्त मनुष्य के अंतर मन में तो परमात्मा के प्रति उत्कट प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। तभी तो श्री कृष्ण प्रेम में विह्वल होकर मीरा ने गाया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और कबीर साहब ने कहा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कबीर साहब ने आगे भी कहा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। हर ओर बस परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। यह है सहज समाधि की स्थिति। चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा देखते देखते मानो मनुष्य के भीतर भी परमात्मा की चेतना, परमात्मा का परमानंद उतर आता है। संसार सारहीन, बेमानी, अर्थहीन हो जाता है। संसार के सारे क्रियाकलाप तो बस परमात्मा के ही निमित्त होते हैं। मनुष्य कर्म बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साथियों, आज बस इतना ही। भगवत गीता द्वितीय अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक अशेष साधुवाद, मंगल कामनाएं। आप सबों को अनेक अनेक धन्यवाद तथा नमस्कार।